औरंगजेब जिंदा है। हाँ, आज भी औरंगजेब जिंदा है। आप इस बात से चौंकिए मत। जिंदा वो इसीलिए है क्योंकि आज देश के अंदर कई लोगों के दिल के अंदर वो जिंदा है। इन लोगों की संख्या या तो मुट्ठी भर हो सकती है, या फिर हजारों में हो सकती है, या फिर लाखों में भी हो सकती है। उनके दिलों के अंदर औरंगजेब जिंदा है। और अगर वो नहीं जिंदा होता तो आज नागपुर के अंदर यह घटना नहीं होती। जो दंगा फसाद हुआ है, जो घटना हुई है, जो गाड़ियों के अंदर आग लगाई गई है, वो ना हुआ करती अगर वो ना जिंदा होता। आप सब लोगों को पता ही है कि नागपुर में असल में हो क्या रहा है। जो औरंगजेब के नाम को लेकर जो अभी दंगा फसाद किया जा रहा है, ये कहां तक सही है। वो कब का मर चुका है, लेकिन उसकी विचारधारा आज भी लोगों के दिलों के अंदर जिंदा बैठी है। जो इस देश में हो रहा है वो कहां तक सही है। इससे पहले जो बयानबाजी हो रही थी वो सिर्फ एक मुंह की ही लड़ाई देखी गई थी, वहां तक ही सीमित देखा गया था। लेकिन वो ही लड़ाई अब हिंसा में बदल गई है। जिस तरीके से नागपुर को अंदर वो तहस नहस किया गया है और नागपुर को चारों तरफ से आग में फैल चुका है, वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। ये कहां का भाईचारा। हर जगह नफरत, हर जगह कटाक्ष और हर जगह एक दूसरे से लड़ना और हिंदू मुस्लिम करना, ये कहां का सही बात है। महाराष्ट्र के अंदर ये सब चीजें देखी गई है। वहां पर पुलिस को भी पीटा गया है और 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल है। और यहां तक कि पुलिस के ऊपर कुल्हाड़ी से भी प्रहार किया गया है। क्या बस एक छोटी सी बात के लिए पूरे शहर और पूरे राज्य या फिर पूरे राष्ट्र का माहौल खराब करना। महाराष्ट्र के नागपुर में दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प को देखते हुए पूरी देश के अंदर दहशत फैल चुकी है और ये देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया था। और उपद्रवकारियों ने बहुत सारी गाड़ियों के अंदर पथराव वे गाड़ियों को जला दिया है और इसके साथ साथ जमकर पथराव किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जब भीड़ ने जमकर पथराव किए थे तो उस पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वहां पर 25 बाइक और कम से कम 3 कारों को आग के हवाले कर दिया। और ये सारी कार और ये सारे बाइक को जो हवाले किया है, इनमें से सारी की सारी गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की है। तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत। काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष करण्यात आलेलं आहे। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडीने वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। यहाँ तक कि वहां के विधायक ने भी यह बात बोली है कि वहां पर जो गाड़ियां जलाई जा रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ियां जल रही है वो सिर्फ हिंदुओं की गाड़ियां हैं। और जिन गाड़ियों के ऊपर सिर्फ भगवान की फोटो थी, जिन गाड़ियों के ऊपर सिर्फ भगवान की मूर्ति थी या भगवान का नाम था, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को टारगेट किया गया है। ऐसा लगता है कि यह कोई सोची समझी साजिश और प्लान किया गया है। और इसके साथ साथ जिन घरों के अंदर आग लगाई गई है उनको भी इसी प्रकार से टारगेट किया गया है कि जिन घर के बाहर में कोई मूर्ति हो या कोई फोटो हो, उन्हीं घर को वे लगातार टारगेट किया है। अगर कोई अफवाह या फसाद से ये दंगा हुआ होता तो ये सब चीजें नहीं होती, क्योंकि वहां पर एक अचानक से भीड़ आती और उस भीड़ को यह भी नहीं पता होता कि यह गाड़ी किसकी है, ये घर किसका है, ये पूरा जला देते। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की गाड़ियां जलाई गई और सिर्फ हिंदुओं के घर को टारगेट किया गया है। और जिस तरह नारेबाजी हो रही थी, भड़काने की कोशिश हो रही थी, इससे यही पता चलता है कि वहां पर कोई लड़ाई नहीं बल्कि एक भयंकर दंगा करने की प्लान की जा रही थी। ये सारी की सारी सोची समझी एक वेल प्लान्ड साजिश है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने यह बात बोल दी है कि बाकायदा उपद्रवकारियों को इकट्ठा कर उनको पकड़ा जाएगा। और वहां पर अभी लेटेस्ट के अंदर एक रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। मैंने नहीं किया, सभी लोग नहीं किया, मैंने अपने से किया, लेकिन नहीं आए। वो आए कब? जब ये पूरी पिक्चर खत्म हो गई, उसके बाद पे वो जला जुलू के मार के और भाग गए। वो आधी गली से उधर आधी गली से उधर भाग गए। उसके बाद पे पुलिस आई है।
जो कि यह अनुमान लगा रही है कि वहां पर कितनी ज्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ है और कौन कौन उपद्रवकारी है उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही है। अब तक लगभग महाराष्ट्र ने कम से कम 50 से 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और यह मामला औरंगजेब के साथ साथ वक्फ बोर्ड को भी ये प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है। ऐसा मान लीजिए कि तलवारें दोनों तरफ से खींची जा रही है। ये जिस तरीके की प्लानिंग की जाती है, जिस तरीके के टारगेट किया जाता है, जिस तरीके से हिंदुओं के घर को टारगेट किया जाता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आईएसआई का हाथ, एक बहुत बड़ा हाथ देखा गया है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे असली वजह क्या है? क्यों इतना ज्यादा नागपुर को तबाह किया गया? क्यों इतने ज्यादा दंगे किए गए और इसको इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्रिएट किया गया, जो कि इतना बड़ा था भी नहीं, सिर्फ एक छोटी सी बात थी। वैसे आप सब लोगों को क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए, कौन सही था और कौन गलत। आप मुझे ये भी कमेंट कीजिए, मैं आप सारों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।